दुनिया भर के साइंटिस्ट एक सवाल पर हजारों सालों से सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर आखिर जीवन आई कैसे। क्या ये किसी एस्टेरॉयड के साथ आया या समुद्र के गहरे हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जन्मा। आज हम इसी रहस्य का पता लगाने वाले हैं। तो मैं हूं अंशुमन। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए एपिसोड को। करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी। लावा और गैस की बादल पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था और बिजली कड़क रही थी। कोई ऑक्सीजन नहीं थी तो सिर्फ मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन जैसे गैसेस। और इसी अजीब वातावरण में जीवन का बीज पड़ा। एक थ्योरी कहती है समुद्र एक तरह का प्राइमल सोप था, एक ऐसी जगह जिसमें बिजली और यूवी रेडिएशन ने सिंपल केमिकल को कॉम्प्लेक्स करके एमिनो एसिड में बदल दिया। ये एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने लगे जो जीवन का एक सबसे बड़ा बेसिक ब्लॉक है। 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाया कि ऐसे ही कंडीशंस में एमिनो एसिड बन सकते हैं। लेकिन अगर जीवन बिजली और यूवी लाइट से बना होगा तो ये समुद्र के ऊपर होता। पर एक और थ्योरी कहती है कि जीवन समुद्र के अंदर गहरे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास शुरू हुआ। ये जगह गर्म पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदलने का अवसर देती है। एक और चौंकाने वाली थ्योरी ये भी कहती है कि जीवन पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह या एस्टेरॉयड के साथ आया। इसे कहते हैं पर्सपेरमिया। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म इतने ठोस होते हैं कि वो स्पेस के कठोर वातावरण में भी सरवाइव कर सकते हैं। शायद किसी एस्टेरॉयड ने बैक्टीरिया या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेकर पृथ्वी तक पहुंचाया हो। एक और प्रमुख थ्योरी है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के मुताबिक जीवन सबसे पहले आरएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में आया और ये अपने कॉपीज बना सकते थे। धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स प्रोटीन और डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स सेल में बदलने लगे, जो आज के जीवन का आधार है। इंसानों का एवोल्यूशन एक लंबी और कॉम्प्लेक्स जर्नी है जो लाखों सालों में अपने आप को विकसित करते हुए आज तक पहुंचा। इस प्रोसेस में कई स्टेजेस आए जिसमें हर स्टेज इंसान को नए और बेहतर रूप में बदला। ये कहानी है किस तरह इंसान ने पृथ्वी पर अपनी जगह बनाई। सबसे पहले हमारी कहानी शुरू होती लगभग 5 से 7 मिलियन साल पहले, जब होमोसेपियंस की ओरिजिन एंकेस्टर, जिसे एपी कहा जाता है, पृथ्वी पर जिंदा थे। ये एपी प्राचीन समय में पेड़ पे रहते थे और इनकी जिंदगी काफी सिंपल थी। इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर और बिहेवियर आज के हम इंसानों से काफी अलग थी। कुछ और समय बाद होमो हेबिलिस का डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया जो उनके जीने का तरीके को बदल दिया था। टूल्स बनाने की कला ने उन्हें हंटिंग और गैदरिंग में मदद दी और उनका दिमाग भी तेजी से विकसित होने लगा। इनका साइज भी धीरे धीरे बदला और उनका ब्रेन साइज थोड़ा बढ़ गया। सीधा खड़ा और ज्यादा विकसित आगे चलकर होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जो पहली बार सीधा खड़ा होने वाला होमिनिड्स थे। इनका ब्रेन साइज और भी बड़ा हुआ और उन्होंने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो उनका जीवन और भी आसान बना दिया। होमो इरेक्टस ने अपने कॉम्प्लेक्स टूल का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा सफलता से हंटिंग, कुकिंग और सर्वाइवल की टेक्निक्स को सीखा। होमो सेपियंस यानी हम इंसान अप्रोक्सीमेटली 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म लिए। पहले ये अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव्स नेंडरथल्स के साथ रहते थे, जो यूरोप और एशिया में पाए जाते थे। नेंडरथल्स भी एडवांस थे, लेकिन होमो सेपियंस का दिमाग उनसे ज्यादा विकसित था। ये हमारे एंकेस्टर थे जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते थे और उनका सोसाइटी बिल्डिंग का लेवल और भी काफी ज्यादा था। विभिन्न भौगोलिक साहित्यों में होमो सेपियंस ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने आप को हर तरीके से एडप्ट किया। कोल्ड रीजन, जंगल, डेजर्ट और भी कई एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उन्होंने नए टूल्स और नए तरीके अपनाए। ये सामाजिक और कल्चरल एडप्शन का वक्त था जिसमें इंसान ने अपने आप को अलग अलग रीजन में एस्टेब्लिश किया। अगर हम बात करें सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, तो वो था एग्रीकल्चर का आविष्कार। 10,000 साल पहले जब इंसान ने खेतीबाड़ी शुरू की, तब उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज किया। ये स्टेज इंसान के लिए सेटलिंग डाउन का था। अब इंसान ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनाने लगे और नए सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। और आज हम इंसान ने टेक्नोलॉजी, साइंस और कल्चर में अपने एवोल्यूशन के सबसे बड़े कदम उठाए हैं। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, स्पेस एक्सप्लोरेशन और मेडिकल एडवांसमेंट इंसान की अब तक की जर्नी के सबसे अहम हिस्सा है। सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटीज का एवोल्यूशन भी अब उनके बिहेवियर और कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंसान का एवोल्यूशन एक लंबी और मुश्किल जर्नी थी, लेकिन आज हम जहाँ भी हैं वो उन मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोग्रेस का नतीजा है। हमने अपने दिमाग के विशेषता, टूल्स की खोज और सोशल बिहेवियर के जरिए दुनिया में अपनी जगह बनाई और आगे भी हमारा एवोल्यूशन रुका नहीं है। हर दिन हम नए तरीकों को एडॉप्ट करते जा रहे हैं।
आज भी साइंटिस्ट इस बात का एग्जैक्ट जवाब ढूंढने में लगे हैं। शायद जीवन एक या एक से ज्यादा तरीकों से शुरू हुआ हो। जो भी सच्चाई हो, एक बात तो तय है, पृथ्वी पर जीवन का आना एक अद्भुत घटना थी, जिसे समझना हमारे अस्तित्व का राज खोल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जीवन का आना एक किस्मत थी या एक एस्ट्रॉयड से आई कोई अनोखी कहानी? कमेंट करके बताइए और इस मिस्ट्री को और गहरे तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।